हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये अर्जेंट मैसेज सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जान लेना ही चाहिए। अब क्या है ये अर्जेंट मैसेज, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपके कौन से सपने या एक्सपेक्टेड चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो पूरा होगा और कब तक होगा, क्योंकि ये 3 से 4 महीने की रीडिंग है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या अचानक से आपकी लाइफ में आपने जो सोचा है वो पूरा हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा ही नहीं हो और प्लानिंग भी नहीं किया हो, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्स कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में भेजे, आपको कुछ एक्सपीरियंस करना पड़े, एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हो जाए, कुछ हो सकता है हाईज एंड लोज भी हो। तो ये सब कुछ अर्जेंटली पता चलने वाला है आपको। ये आगे आने वाले टाइम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ये इन सारी चीज़ों को पाने के लिए कैसे आपको अवेयर रहना है, किस तरीके से आपको रहना चाहिए, और कुछ भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होगा, जो कुछ भी है हेल्थ में, सब मैं आपको बताऊंगी। लव लाइफ में कोई आएगा। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे दिल खोलकर। ये रीडिंग सभी के लिए है, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, देखो, पर्सनल रीडिंग भी आपकी मैं करती हूँ। जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ज़रूर से ज़रूर आपको बुकिंग कर लेना है, क्योंकि बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा के आपकी रीडिंग मैं करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। ओके, so this one and one more card. ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपके लाइक मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी है, पहले सबसे पहले आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डील वगैरह करने वाले हो, ठीक है। कहीं कोई डील कर सकते हो, किसी के साथ नई शुरुआत कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ डील, जैसे कहीं फॉरेन में भी हो तो भी, इंडिया में भी हो, अपने कंट्री में भी हो तो भी, जैसे अपना, जैसे तो लैंड प्रॉपर्टी कुछ खरीदने का मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़ा हो छोटा हो जो कुछ भी हो, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, पर खरीद रहे हो, अपना फ्लैट हो गया हो, जो कुछ भी है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका काम हो सकता है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ आपका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, खेती वगैरह हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है। जो सब कुछ तो आखिर ये सारी चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे लाइक फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट खोल सकते हो, स्मॉल रेस्टोरेंट, ढाबा, या कुछ भी, कॉफ़ी शॉप, कैफ़े हो गया, आर्ट गैलरी, स्टूडियो, कुछ भी अपना, मुझे ऐसा लग रहा है करोगे। और भी इसके अलावा बताऊँ तो बुटीक, क्लॉथ स्टोर खोल सकते हो, और फार्म टू टेबल वाला जो रेस्टोरेंट है वो ज़रूर करें, लोग बहुत पसंद करेंगे और आपके हेल्दी फूड्स को भी बहुत पसंद किया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है कॉफ़ी बार जो है अपना ओपन कर सकते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट में आपका जॉब हो सकता है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, ये सब भी आप बन सकते हैं, और बहुत सारे फॉरेस्ट से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह भी बन सकते हो, और अपने कंट्री में हो तो वहाँ पे भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ आपका होगा। इन्वायरमेंटलिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका हैप्पीनेस पैसे पे डिपेंड है, और यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। वेल्थ आ रहा है तो हैप्पीनेस आ रहा है, और हैप्पीनेस आ रहा है तो हैप्पी रहोगे ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर लिखिए, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं बहुत ही प्रॉस्परस हूँ, और देखो मेरे पास सब कुछ है, तो मेंटल क्लियरिटी है, तो मेंटली मैं ठीक हूँ, फिजिकली भी मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये चीज़ आपका रहने वाला है। ओके, सो ये मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद बहुत सारे ग्रेटफुल न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, तो वो लीगल केस आप हारोगे नहीं बल्कि जीतोगे, ठीक है। जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, इक्वालिटी आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जस्टिस आ रहा है, और जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से आप फाइट किए जा रहे हो ना, सो उस चीज़ को जो है आप अपनी मुट्ठी में करने वाले हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ना, हो सकता है कि शायद किसी रिलेशनशिप में है,
और रिलेशनशिप में रहकर भी या मैरिड लाइफ में रहकर भी आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं फील करते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो मुझे प्यार करे, समझे, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो कि मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ ही रहूँ या फिर मुझे किसी और के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आया हो वो आपका सोलमेट हो, और जिसके साथ अभी आप रह रहे हो, क्योंकि अगर आप जिसके साथ रह रहे हो अगर वो आपसे प्यार करता या प्यार करती, तो आप ऐसा कभी सोचते ही नहीं, आप उनको धोखा देने का या लाइक उनको भूलने का सोचते ही नहीं। इट मीन्स कि उस इंसान के साथ प्यार है ही नहीं, लव है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, बेटर है कि उनको छोड़कर या मूव ऑन करके उस रिश्ते से आप न्यू पर्सन का इंतज़ार करें, या जिसको पसंद किया है उनके साथ हो जाए। और यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आप लिखिए, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ। तो ऐसे लव लाइफ में आ रहे हो या ऐसी आपकी लाइफ हो रही है जो कि बहुत ही कंफर्टेड रहने वाली है, जिसमें बहुत ही प्यार होगा, खुशियाँ होगी, हैप्पीनेस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अभी अभी से ही मुझे ऐसा लग रहा है, आर यू सर्चिंग फॉर मोर लव? क्या आपको अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए, प्यार चाहिए? वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक दिस वन, जो आपके लव लाइफ में आएंगी या फिर लव लाइफ में आएगा वो होगा कौन? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहे हो, कहीं या रहते हो फॉरेन में या कहीं और दूसरे कंट्री में, जो भी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ये काइंड इंसान, अंडरस्टैंडिंग इंसान, ठीक है, हमेशा सब कुछ देने वाला, निछावर करने वाला इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी। और जो आपको घर जैसा, फैमिली जैसा फील कराए, वैसा प्यार देने वाला बंदा या बंदी आपको मिलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना अभी हो सकता है इस जर्नी में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी आ सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि थोड़े से इमोशनल ब्लॉकेजेस वगैरह हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल बैगेजेस हो सकते हैं, जिससे आपको फ्री होना होगा, इमोशनली बैलेंस आपको रहना होगा, ठीक है। इतना जान लो कि आप फुली मतलब ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, पूरी सोच बदलने वाली है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 6 ऑफ माइकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे 6 ऑफ माइकल ये बता रहा है कि आपका पहली बात तो रेसिडेंस में चेंजेस होगा, ठीक, लाइक जहाँ आप रहते हो वहाँ नहीं रहोगे, ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, दूसरी जगह सेटल हो रहे हो, ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या क्या होने वाला है, ये 3 से 4, ओके। सो कोई आपका एडमायरर आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी तक हो सकता है कि ऐसा कोई नहीं मिला हो जो बिना स्वार्थ के, ठीक है, मतलब सेल्फलेसली आपकी तारीफ़ करे या आपको प्रेज़ करे, आगे बढ़ने में हेल्प करे। पर कोई ऐसा आ रहा है जो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, जो आपको बहुत प्रेज़ कर रहा है, हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, ठीक है, और ये एडमायरर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरी बात यहाँ पे विंडफॉल की एनर्जी और अपॉर्चुनिटी, तो 3 से 4 महीने के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, साथ-साथ विंडफॉल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपकी लाइफ में धन आने वाला है, पैसे आने वाले हैं। साथ-साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिले। आप में से बहुत सारे लोगों को ना पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी मिल रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अच्छा पोजीशन हासिल करने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। साथ-साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो तो लाइक पोजीशन में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। सिर्फ सैलरी ऐसा नहीं कि बढ़ेगी, प्रमोशन भी होगा। अब देखिए कुछ लोग आपके लाइफ से जाने वाले हैं जो कि पेनफुल थोड़ा हो सकता है। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। और क्या होने वाला है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दिस वन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्डर लेडी आपके लाइफ में आ सकती है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो ओल्डर लेडी है इनके साथ आपको कोई काम वगैरह करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करें जो लाइक आपसे बड़ी हो या बड़ा हो काफ़ी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। देखो इस बीच आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और हो सकता है कि जो भी डिफ़िकल्ट पाथ है उससे आपको यूनिवर्स एक्सपीरियंस करके निकालेंगे भी। देखो मैसेज भी है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कोई नया एक्सपीरियंस करने वाले हो। लाइफ सिंपल नहीं रहेगा बल्कि अमेजिंग होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है वो है कि लालच से बच के रहना है, ठीक है। कोई लालच दे या कुछ भी ऐसा हो तो उससे आपको बच के रहने को कहा जा रहा है। ये सारे अर्जेंट मैसेज हैं आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल लिंक ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो बॉय टेक केयर।